भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार क्रांति जो थी 1857 में हुई थी, लेकिन यह असफल रहा। इसके पीछे जो है बहुत सारे कारण थे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कारण थे। तो पहला जो है हथियार की कमी थी। जो भारत के जो लोग थे उनके पास उतना जो है हथियार नहीं था। अंग्रेजों के पास जो है बहुत ही उत्तम किस्म के हथियार थे, लेकिन यहाँ के लोग मतलब तलवार वगैरह से लड़ते थे और अंग्रेजों के पास जो उत्तम किस्म के बंदूक होते थे। तो जिस कारण जो है यहाँ के लोगों के पास हथियार की कमी थी। दूसरा कारण जो था संगठन का अभाव था। लोग जो थे एक जगह संगठित नहीं थे, जबकि अंग्रेज जो थे एक दूसरे से लिंकेज थे। यहाँ के लोग जो थे छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे और वो अपने ही रियासतों में इतना बिजी रहते थे कि वहाँ दूसरे ओर जाने का या कुछ टेलीफोन भी नहीं था कि लोग जो है अब एक जगह से दूसरी जगह बात को फैला सके। तो ये संगठन का अभाव भी 1857 की असफलता का कारण था। तीसरा कारण जो है नेतृत्व की कमी। तो भारत में एक प्रॉपर व्यक्ति नहीं था जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर सके, लेकिन अंग्रेज जो थे आपस में संगठित थे कि भारत को गुलाम बनाना ही है। लेकिन यहाँ पर लोग जो थे नेतृत्व का अभाव था। लोग कोई व्यक्ति लीड नहीं कर रहा था कि अंग्रेज उनको मार देंगे। एक व्यक्ति था जो मुगल बादशाह अंतिम बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों की ये बात पता चली तो उसको रंगून भेज दिया। तो जिस कारण यहाँ पर नेतृत्व की कमी थी। और चौथा कारण था सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। मराठा की एक जो भाग थे 5 भागों में बटा था, उसमें से एक सिंधिया थी। जब अंग्रेजों के पास हथियार की कमी हुई तो सिंधियों ने अपने घरों में से निकाल करके बंदूक को अंग्रेजों को साथ दिया। तो सिंधिया लोग भी भारत के जो थे इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। और पांचवा कारण था शिक्षित लोग जो थे तटस्थ रहे। जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखे थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने भी जो है साथ नहीं दिया। वो भी क्या ना अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे ना क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ रहे थे। ये एक वजह की उनको दिक्कत है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है वही लड़े। तो जिस कारण से ये लोग भी तटस्थ रहे। और छठा कारण था आपसी स्वार्थ। यहाँ की जो 1857 की क्रांति का जो सबसे मेन जो है आपसी स्वार्थ था। वो लोग जो थे लड़ रहे थे, लेकिन वो आपसी स्वार्थ के लड़ रहे थे। जैसे झांसी से मनुबाई लड़ रही थी, क्योंकि उनका जो दत्तक पुत्र था, जो गोद लिया हुआ पुत्र था, उसको अंग्रेज जो है उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये जो है झांसी का शासक नहीं बनेगा। तो जिस कारण अंग्रेज जो है उसको हड़पना चाहते थे। और जब जगदीशपुर से जो है वीर कुंवर सिंह, वो भी आपसी स्वार्थ के कारण ही लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी जो जमींदारी थी वो छीन ली गई थी। तो इसी कारण वो जो थे अंग्रेजों से लड़ रहे थे। कानपुर से नाना साहब लड़ रहे थे, क्योंकि उनका जो पेंशन था अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। इस कारण जो है बहुत सारे व्यक्ति जो थे आपसी स्वार्थ के कारण लड़ रहे थे। जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई तो अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र जो है इलाहाबाद को बनाया, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी थे अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे जो है बहुत एकजुट होकर के विद्रोह किए और अंग्रेजों के पास जो है कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा था। तब इसी क्रम में उन्होंने इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई और वहां पर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनी ने पढ़कर सुनाया, जिसके अनुसार जो है लिखा गया था कि इस क्रांति के बाद, मतलब उस क्रांति के खत्म होने के बाद ही वो लोग जो है आपातकालीन केंद्र बनाए थे। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया और उसे लॉर्ड कैनी ने पढ़कर सुनाया और उसमें लिखा था कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका अंत कर दिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब किसी भी अन्य क्षेत्रों पर अधिकार नहीं करेगी। और उसके बाद जो है भारत का शासन जो है वो इंग्लैंड के राजा यानी क्राउन को सौंप दिया गया। इस कारण जो है 1857 की क्रांति जो है समाप्त हुई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।